आज सुबह आंख ज़रा जल्दी खुल गई तो सबसे पहले नमाज़ अदा की और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया। जब हम अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं ना, तो दिल को सुकून भी मिलता है और फिर दिन के काम भी आसान महसूस होते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत और मदद शामिल हाल हो जाती है। इसलिए अपने दिन की पहली मुलाकात मोबाइल और लोगों की बजाय अल्लाह से किया करें, क्योंकि आखिरकार दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह ही की याद में है ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हूँ। नाश्ते के बाद हस्बे मामूल घर के काम में लग गई और रोज़मर्रा की सफाई मुकम्मल की। आज मुझे अपनी एक अलमारी भी साफ़ करनी थी, जिसे काफ़ी दिनों से मैं साफ़ करने का सोच रही थी, मगर गर्मी और बच्चे की वजह से कर नहीं पा रही थी। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, अगर आपने अपनी सेफ अलमारी, अपना कोई शोकेस या किसी भी ज़ाती चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो पहले घर की रोज़मर्रा की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया करें। उसके बाद सुकून से अपनी उस अलमारी की डीप क्लीनिंग कर लिया करें। देखिए, इसकी वजह यह है कि जॉइंट फैमिली में अगर हम रोज़मर्रा की सफाई स्किप करके पहले अपनी सेफ वगैरह का काम शुरू कर देंगी ना, तो उसमें वक्त लग जाएगा और बाकी घर तब तक बिखरा पड़ा रहेगा। और फिर जॉइंट फैमिली में शायद कुछ लोग तो आपकी मसरूफियत को समझ सकते हों, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते और बातें बनाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले अपना रूटीन का काम मुकम्मल कर लें। और इसके अलावा एक और बात जो मैंने महसूस की है, वो ये है कि जब पूरा घर पहले से साफ कर दिया जाए ना, उसके बाद अलमारी वगैरह का सामान निकाल कर बाहर रखा जाए, तो इतनी बेतरतीबी महसूस नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स अगर घर भी बिखरा हुआ हो और ऊपर से डीप क्लीनिंग भी किसी चीज़ की शुरू कर दें और उसका भी पूरा सामान निकाल कर बाहर रख दें, तो पूरा घर बहुत ज़्यादा मैसी और बिखरा हुआ लगने लगता है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने सबसे पहले अपना घर साफ़ किया और फिर अपनी सेफ का वो पार्ट साफ़ किया जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। वैसे भी आम तौर पर ना सफाई के बाद मैं अपने बेटे को समर पैक का काम करवाती हूँ। आज वो अपनी दादों के साथ डेरे पर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यही बेहतरीन मौका है, जल्दी से अलमारी साफ कर लूंगी, क्योंकि जब वो घर पर होता है ना, तो हर चीज़ को छेड़ता है और हर चीज़ को हाथ लगा लगा के पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले मैंने अलमारी का सारा सामान निकाल कर बेड पर रख दिया, फिर एक कपड़े से अंदर से पूरी अलमारी को अच्छी तरह साफ कर लिया। उसके अंदर जो शीट्स बिछाई थी उनको भी साफ कर लिया। उसके बाद मैंने सामान को देखा और फिर वो चीज़ें अलग कर ली जिन अब वापस सेफ में नहीं रखना था, क्योंकि इन चीज़ों की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत नहीं थी मुझे। अच्छा, मेरे पास ना एक छोटा सा इजाफी ब्रीफ केस था, उसमें मैं अपनी इजाफी चीज़ें ना तरतीब से रख देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्रीम की 2 पैकिंग मौजूद होना, तो एक को यूज़ में रख लेती हूँ और दूसरी को उसमें संभाल के रख देती हूँ, ताकि जब ख़त्म हो तो दूसरी वहाँ से आसानी से ले सकूँ। जैसे कि मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मेरी एलर्जी वाली क्रीम, मेरी पिंपल वाली क्रीम, इजाफी हेयर ऑयल, इन सब की ना 2-2 पैकिंग थी। एक एक मेरे इस्तेमाल में है और एक को मैंने सोचा कि इसके अंदर जोड़ देती हूँ। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन का डिब्बा, जिसकी अभी बाहर ज़रूरत नहीं थी, असफंद का छोटा पुराने वाला बैग जो वो स्कूल में एडमिशन से पहले घर पर पड़ा करता था, और उस बैग के अंदर उसकी पुराने छोटे साइज़ की बुक्स, ये सब कुछ मैंने ब्रीफ केस में रख दिया। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि असफंद भी घर आ गया, लेकिन मैंने उसे एक वाइट बोर्ड और मार्कर दे दिया ताकि वो भी मसरूफ़ रहे और मैं भी अपना काम आराम से कर सकूँ। और फिर बाकी जो सामान सेफ के अंदर रखना था उसे दोबारा तरतीब से अलमारी में रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सफाई का काम जल्दी से मुकम्मल हो गया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.